इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और भी चमक उठती हैं। ये हमें हिम्मत, सम्मान और त्याग का असली मतलब सिखाती हैं। तो आज हम बात करेंगे चित्तौड़ की रानी पद्मावती की उसी अमर गाथा की, जहां एक रानी की समझदारी एक सुल्तान के जुनून पर भारी पड़ गई थी। ये बस एक सवाल नहीं है। ये रानी पद्मावती की पूरी कहानी का सार है। उनकी जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब एक बहुत बड़ी सेना आपके किले के दरवाजे पर खड़ी हो, तो क्या एक रानी की बुद्धिमत्ता हजारों तलवारों से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती है? तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है उस रानी के परिचय से जिनका नाम आज भी सम्मान और बहादुरी का दूसरा नाम माना जाता है। आखिर कौन थी रानी पद्मावती और कैसे वो चित्तौड़ की शान बनी? रानी पद्मावती का जन्म सिंघल साम्राज्य यानी कि जो आज का श्रीलंका है, वहां राजा गंधर्व सेन के घर हुआ था। उनकी परवरिश बहुत ही खास थी। एक तरफ जहां उन्हें शस्त्र चलाने सिखाए गए, वहीं दूसरी तरफ उन्हें शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान दिया गया, और यही तालीम उनके आने वाले कल की बुनियाद बनने वाली थी। देखिए, वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती थीं। असल में उनकी पहचान थी उनकी जबरदस्त समझदारी और निडर हिम्मत। और इन्हीं गुणों ने मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह को बहुत प्रभावित किया, और यहीं से चित्तौड़ की रानी के तौर पर उनकी महान विरासत की शुरुआत हुई। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शोहरत अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। रानी पद्मावती की कीर्ति चित्तौड़ की सरहदों को पार करके दिल्ली के सुल्तान तक जा पहुंची, और बस यहीं से उस बड़े संघर्ष के बीज बोए गए। कहानी में असली टकराव तब शुरू होता है जब राघव चेतन नाम का एक दरबारी कवि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मावती के बेमिसाल सौंदर्य का जिक्र करता है। और ये सुल्तान के दिलो दिमाग में एक खतरनाक जुनून की तरह बैठ गया। सुल्तान का ये जुनून इस हद तक बढ़ गया कि उसने सिर्फ एक रानी को हासिल करने के लिए एक पूरे साम्राज्य पर हमला करने का फैसला कर लिया, और देखते ही देखते उसकी विशाल सेना ने चित्तौड़गढ़ के उस मजबूत किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। जब चित्तौड़ पर सबसे बड़ा संकट आया, जब खुद राजा को बंदी बना लिया गया, तब रानी पद्मावती ने तलवार नहीं उठाई। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, और वो थी उनकी बुद्धि। हुआ ये कि सुल्तान ने धोखे से राजा रावल रतन सिंह को पकड़ लिया। उसे लगा कि अब चित्तौड़ कमजोर पड़ जाएगा, अब तो वो जीत ही जाएगा। लेकिन उसने रानी की रणनीति बनाने की काबिलियत को बहुत हल्के में ले लिया था। यहाँ रानी पद्मावती ने एक ऐसी हिम्मत भरी योजना बनाई जिसकी सुल्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने सुल्तान को संदेश भिजवाया कि वो आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर, कि वो अपनी दासियों के साथ पालकियों में आएंगी। सुल्तान खुशी खुशी मान गया। वो झांसे में आ गया। उन पालकियों में दासियां नहीं थीं, बल्कि चित्तौड़ के सबसे बहादुर सैनिक छिपे हुए थे। वो सीधे दुश्मन के कैंप में घुस गए और अपने राजा को सही सलामत छुड़ाकर वापस ले आए। ये रणनीति का एक शानदार उदाहरण था। राजा तो वापस आ गए, जिससे चित्तौड़ को थोड़ी मोहलत मिल गई, लेकिन अपनी हार से बौखलाए सुल्तान ने पहले से भी बड़ी सेना के साथ हमला कर दिया। और जब किले का हारना लगभग तय हो गया, तब रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ मिलकर एक ऐसा आखिरी फैसला लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और वो फैसला था जौहर का। देखिए, ये एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा थी, जिसमें महिलाएं दुश्मन के हाथों में पड़कर गुलामी और अपमान का जीवन जीने की बजाय अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखते हुए सब एक साथ अग्नि को समर्पित हो जाती थी। वो साल था 1303। ये तारीख भारतीय इतिहास में साहस और बलिदान के एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो जब ये साफ हो गया कि चित्तौड़ की सेना अब और नहीं लड़ सकती, तो रानी पद्मावती ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उन्होंने और उनके साथ हजारों महिलाओं ने गुलामी और बेइज्जती की जिंदगी जीने के बजाय सम्मान की मौत को चुना और जौहर की आग में प्रवेश कर गई। उनके इस आत्म बलिदान को राजपूती सम्मान और वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने रानी पद्मावती को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर सवाल ये है कि सदियां बीत जाने के बाद भी रानी पद्मावती की कहानी हमें क्यों प्रेरित करती है? असल में उनकी विरासत सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों का प्रतीक है जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली हिम्मत मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों पर टिके रहने में है। ये हमें याद दिलाती है कि बुद्धि ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और आत्मसम्मान वो चीज़ है जिसे किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहिए। और हाँ, ये अपनी मिट्टी और संस्कृति से गहरे प्रेम की एक अमर कहानी है। तो आखिर एक रानी की कहानी में ऐसी क्या ताकत है कि वो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देती है? शायद इसलिए क्योंकि उनकी गाथा हमें ये याद दिलाती है कि असली जीत हमेशा जंग के मैदान में नहीं होती। कभी-कभी असली जीत उन आदर्शों पर टिके रहने में होती है जिनके लिए हम जीने और मरने दोनों के लिए तैयार हैं।